everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are here to discuss worksheet 88 subject science and class 9 and the topic is the fundamental unit of life. ये रिवीजन की कंटिन्यूशन में हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं. पहला हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ब्रैकेट में लिखा है पावर हाउस एनर्जी प्रोवाइडर. इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर भी कहते हैं. 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वह विच पार्ट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. तो यू कैन मेंशन दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं सेल का. एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस, क्योंकि जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए, वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए लाइफ में, तो वो रिलीज़ करता है बाय माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही रिलीज होता है. किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है. एटीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और एटीपी ही इज ऑल्सो नोन एज, एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका पावर हाउस रहा. एटीपी इज नोन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लीगोप्लास्ट. ठीक है, दिस इज अबाउट योर प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर अभी इन्हीं तीनों को डिस्क्राइब किया गया अलग अलग कि ये क्रोमोप्लास्ट क्या है. क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट्स. जो रंग होता है ना हमारे फ्रूट्स और फ्लावर का, जो कलर होता है इसी कारण होता है. तो ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर प्लास्टिड्स होते हैं जो कि फ्लावर और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको पर्टिकुलर कलर देते हैं. ठीक है, सेकेंड आपका है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल. वो क्लोरोफिल का पिगमेंट, पता है क्लोरोफिल का पिगमेंट ग्रीन कलर देता है जो, और इसका इंपॉर्टेंट रोल तो पता है ये फोटोसिंथेसिस में, दे आर इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस इन प्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कंटेन करता है क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होता है प्लांट्स के. ठीक है, थर्ड इसका टाइप है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड प्राइमरीली इन ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेजुअल और स्टोर. होता है ना हमारे बहुत सारे प्लांट जो, तो वो उनमें पाए जाते हैं जो कि सच स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेजुअल्स आर स्टोर इन अ ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनल्स में ये पाए जाते हैं. ठीक है, चलो ये तो प्लास्टिड के बारे में हो गया. नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स. और ये जाना जाता है क्यों? क्योंकि क्लीनिनेस ऑफ सेल के फॉर्म में भी जाना जाता है, सेल के क्लीनिनेस में काम आता है. तो हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन. लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. ये जैसे क्लीनिनेस है, आपकी हर चीज़ की सफाई ज़रूरी है, तो एक साफ सफाई का ये काम करता है. वेस्ट डिस्पैच करता है, डिस्पोजल करता है सेल्स के, और नए सेल्स जो है फिर क्रिएट होते हैं. तो डिस्पोजल नहीं होगा, सफाई तो ज़रूरी है ना. लाइजोसोम्स हेल्प इन कीप द सेल क्लीन बाय, कैसे क्लीन करता है? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज अ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स. क्या करता है? कोई फॉरेन मटेरियल जो मतलब जो बाहर से आया हुआ हो और डाइजेस्ट, तो उनको वो डाइजेस्ट कर जाता है, और एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी क्लीन कर देता है बाय डाइजेस्टिंग देम. और क्या है? अंडर एबनॉर्मल कंडीशन व्हेन द सेल गेट्स डैमेज. और मान लो कोई ऐसा कंडीशन हो जाए जो पॉसिबल है, इसीलिए एबनॉर्मल कंडीशन क्या आ गया कि किसी तरह कैसे आपका अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइजोसोम्स में ब्रस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल. तो लाइजोसोम्स ब्रस्ट हो जाता है और वो अपने ही सेल को वो डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी जगह न्यू सेल्स बनते हैं. तो वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है ब्रस्ट होने के बाद, इसीलिए इसका नाम सुसाइडल बैग्स रखा गया है. फाइन, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. तो ये क्लीननेस का काम करता है, और किसी एबनॉर्मल कंडीशन में ब्रस्ट हो जाता है और अपने एंजाइम को डाइजेस्ट करता है, तो इसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं. ठीक है, तो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर नाउ लाइसोसोम्स के बारे में. नेक्स्ट इज़ योर वैक्यूल. उसको हम स्टोरेज कहते हैं. ये आपका स्टोरेज है, जिसके जैसे हमारा स्टोरेज के लिए क्या, आपके रूम में एक, आपके घर में एक स्टोरेज होता है,
स्टोर रूम होता है, बड़े बड़े गोडाउन्स रखे जाते हैं स्टोर करने के लिए सामान, तो ये हमारे बॉडी का स्टोरेज है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज एक्ट फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेंट्स के लिए स्टोर के लिए एक्ट करता है। वैक्यूल्स आर अ स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स में छोटा पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में वे बहुत ही लार्ज होते हैं, 50 to 90% सेल वॉल्यूम। बताओ तो सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिफरेंस भी है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल के, कि उनका वॉक्यूल जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है। इन प्लांट सेल वॉक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप and provide a turgidity and rigidity of the cell, rigidity इसकी ठोस ने है ना, उसको प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में, तो वॉक्यूल एक स्टोरेज की तरह काम करता है आपका, ठीक है। अब इस सब डिस्कशन के बाद एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 1 दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP एंड वेयर डज इट सिंथेसाइज इन द सेल। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा व्हाट इज़ द ATP और कहा भी था, देखो इस तरह के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो ये दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योर ATP, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और वेयर इट इज सिंथेसाइज, इट इज सिंथेसाइज इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इट इज सिंथेसाइज इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। सो ये आपका आ गया क्वेश्चन का 1 का आंसर। नाउ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि किसी अंडर अबनॉर्मल कंडीशन व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइजोसोम्स में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर दे आर नोन एज अ सुसाइडल बैग। सो यू विल कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर टू हियर, क्लियर? So this was the answer of question number 2. Now let us move to question number 3. Which cell organelle is also known as a powerhouse of the cell? तो आपके पास आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड वाई, क्यों? क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो विच सेल इज नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, क्लियर, in the form of ATP. So you'll get the write the answer from here to here. This is the answer of question number 3. Fine. Okay, now move to question number 4. In question number 4 you can see that ये MCQ बेस है आपका, ऑप्शन दिए हैं 4। बोल रहा है कि यू मस्ट ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब फूड अनराइप रहता है, मतलब पका हुआ नहीं होता, कच्चा होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे वही बिकम ब्यूटीफुल कलर, जैसे वो पक जाता है वो खूबसूरत से रंग ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से इसका क्या रीज़न होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, फिर है क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, एंड देन C इज क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, एंड D इज क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोप्लास्ट। तो सही इसका आंसर है A, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, इसलिए राइट के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, क्लियर? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। अ वैक्यूल इज अ स्पेस ऑफ कैविटी within the cytoplasm of the cell enclosed by a membranes and typical containing fluids, ठीक है। वैक्यूल के बारे में बताया है, देयर काइंड ऑफ स्टोरेज सैक्स, एक्चुअली हमने पढ़ा था ये स्टोरेज होता है, ये काइंड ऑफ स्टोरेज सैक्स हैं, सैक्स, एंड दे वेयर वेरी लार्ज इन साइज प्लांट्स एंड कंपेयर टू द एनिमल सेल होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इसका साइज एनिमल सेल से बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में वैक्यूल का। अब क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इसमें इनमें से 4 दिया है, ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं। चलिए 1 by 1 हम देखते हैं। पहला मेंशन है कि दे हेल्प टू स्टोर द टॉक्सिन मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट बाई द प्लांट्स, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है दे प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट, येस हमने पढ़ा था, ये भी सही है। दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, एक्चुअली ये भी सही है। लास्ट वन है दे हेल्प टू प्लांट्स टू ग्रोथ बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। वैक्यूल में सेल डिवीजन का कोई सी नहीं होता है प्रोसेस, तो डी पार्ट गलत है, और हमको इनमें से वही पार्ट चूज़ करना है जो कि गलत है, जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। तो इस बेस पे हमारा आंसर हुआ डी में दे हेल्प द प्लांट इन द ग्रोथ ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। वैक्यूल ऐसा कुछ नहीं करता, तो डी ही गलत हुआ, लेकिन ये हमारे हिसाब से सही आंसर है, क्योंकि यही एक ऐसा फंक्शन है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है इनमें से, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न बेस्ड।
और इसमें दिया है assertion दिया है आपका कि देयर इज़ वन assertion इज़ देयर कि lysosomes आर नोन एज अ suicidal bags ऑफ द सेल। लाइजोसोम, बिल्कुल लाइजोसोम्स को हम suicidal bags कहते हैं, ये तो ट्रू है। दूसरा दिया है व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइजोसोम बाय रस्ट एंजाइम, ये भी बिल्कुल सही है। और एक्चुअली ए जो है आर का सही रीज़न भी दे रहा है। तो आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, तो इसका आंसर हम किस फॉर्म में लिखेंगे, वी विल राइट दिस आंसर इन द फॉर्म ऑफ दैट you will write it like A and R both are true and R is the correct explanation, है ना, ये था ना हमारा एक ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसका आप ये होगा कि ए आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आप मेंशन करके लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का वर्कशीट एंड होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू एवरीवन।